स्पेकुलेशंस चलती हैं, ज़ाहिर है बेल थोड़ी सी डिले हुई है। लेकिन आपको आर्ग्यू करने से रोक दिया था जिला कचहरी में। जेल एक बहुत बड़ी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। उधर बंदा बहुत कुछ नए कानून भी सुनने को मिलते हैं, नए ज़ाब्ते भी सुनने को मिलते हैं। बताइएगा डिक्की के जो मैनेजर कहा जा रहा था उसका केस कितना डिफरेंट है और डिक्की का केस कितना डिफरेंट है? उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है, वो तो बड़ा क्लियर है हेल ऑफ डिफरेंस उसमें। देखें वो जो साथ के जो मैनेजर थे, क्या नाम था उनका? सुबहान शरीफ। सुबहान जो है ना, वो एक तो ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड साथ के मैनेजर नहीं थे, ठीक है जी। कोई उनका एज एन एम्प्लॉई और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उनके आपस में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनके ऊपर NCC ऐप्स उन्होंने साथ का और बाइनामो शायद ऐप है उसका ने आपस में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ये भी इल्ज़ाम थ्रू मीडिया जो हमारे इल्म में आया है, और उसका भी कोई एविडेंस नहीं मेरा ख्याल है शायद आ सका रिकॉर्ड में। तो साथ का केस इंटायरली डिफरेंट है। साथ के ऊपर एक डिफरेंट एलिगेशन है कि उन्होंने सो एंड सो जो हमारी प्रमोशंस हैं मुख्तलिफ ऐप्स की, वो उसको प्रमोट किया और उसकी डिफरेंट ऐप्स को FIR में मेंशन किया, रिकवरीज डाली 3,26,000 समथिंग डॉलर्स की, और बेशुमार इसके जो अकाउंट्स हैं वो सीज़ किए, और काफ़ी सारा इसमें उन्होंने मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश की है साथ के अगेंस्ट NCCI ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जबकि वो जो सुबहान का केस था वो तो बड़ा लेसर उसके स्टेटस पे था, बहुत डिफरेंट था। समझते हैं कि ये डक्की भाई की सेशन से बेल हो जाएगी? क्योंकि माशाल्लाह को इतना आपका एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस को अगर शेयर करें और क्या कहेंगे आप? आप पहले भी बहुत होपफुल थे। जी जिला कचहरी देखें गुजारिश ये है कि होप तो रहनी चाहिए ना, और इंशाल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो केस की स्टेटस है, जो केस की सिचुएशन है, और स्पेसिफ़िकली जो इसके फैक्ट्स हैं और जो इसके रेलेवेंट लॉज हैं उसको सामने रखें, तो इंशाल्लाह हमें बड़ा कभी यकीन और उम्मीद है कि सेशन कोर्ट से इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह यहाँ से बेल होगी साथ की, क्योंकि साथ को काफ़ी अरसा तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है वो कस्टडी में है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुकी है साथ की हद तक। तो इसलिए इंशाल्लाह वी बिलीव कि इंशाल्लाह बेल होगी। अच्छा उस्मान भाई, ये भी बताइएगा, खबरें ये आ रही हैं कि आपकी और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो एक पेज पर नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशंस चलती हैं, ज़ाहिर है बेल थोड़ी सी डिले हुई है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस अपने अपने अंदाज से लोग अंदाज़ करते हैं। तो जो वकील कोई भी होता है, कौंसल होता है, वो तभी तक अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी कर सकता है जब तक उसको क्लाइंट को अपने कौंसल पर एतमाद हो, बिलीफ हो। अगर बिलीफ नहीं है तो देयर इज़ नो एडवोकेसी, देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन। तो क्लाइंट मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, मीनिंग देयर बाई इफ़ दे हैव अ ट्रस्ट अपॉन मी, और हम लोग एक पेज पे हैं। और रही बात ये जो मैं लास्ट देख रहा था, शायद कोई इस तरह को मीडिया टॉक थी कि शायद साद पैनिक में है कि बेल नहीं हो रही। ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, बड़ा कंफर्टेबल है, और उसको अब लीगल प्रोसेस भी समझ है, सारी सिचुएशन समझ है कि केस की नोयत कितनी क्या है और केस कितना हाई मीडिया हाई प्रोफाइल हो चुका है। इसलिए जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो साथ के इल्म में भी और साथ इस बारे में बड़ा पूरे एतमाद भी है और कॉन्फिडेंस में भी है, और हम लोग और साथ और जो अरूब हैं वो सारे आपस में डिस्कस करके एक पेज के ऊपर लीगल प्रोसीजर को लेके चल रहे हैं। उस्मान भाई, मैंने ये सवाल इस वजह से किया क्योंकि ना फयाज़ रामे से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि डक्की ने आपको आर्ग्यू करने से रोक दिया था जिला कचहरी में, तो इस हवाले से ये मैंने सवाल किया। देखें वो जो रामे भाई हैं मेरे छोटे बड़े अच्छे हैं, हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन एक तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो क्लाइंट और कौंसल की डिस्कशंस होती हैं ये कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो लीगल प्रैक्टिसिंग बार जो हमारी एथिक्स हैं वो सबसे पहले हमें इस चीज़ का बाउंड डाउन करते हैं कि जो क्लाइंट की सीक्रेसी है दैट नीडेड टू बी केप्ट इन प्रॉपरली, तो वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी वो डिस्कशंस को नहीं मीडिया बेसिस करना। दूसरी बात, वो साथ को इस हवाले से था, बल्कि आप तो कह रहे हैं ना कि वो कुछ देर से वो बेल नहीं हो रही, वो साथ हमें ये कह रहा था कि उस्मान भाई इसको थोड़ा सा मज़ीद डिले कर लें। रीज़न क्या बताइए उन्होंने साथ? रीज़न उसको शायद देखें, जो जेल है ना, जेल एक बहुत बड़ी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। उधर बंदा बहुत कुछ नए कानून भी सुनने को मिलते हैं, नए ज़ाब्ते भी सुनने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो उसको ये था कि शायद जितना मेरा हाई प्रोफाइल केस है शायद इतनी अर्ली मुझे रिलीफ शायद ना मिल सके,
इसलिए साथ की ये थी कि उस्मान भाई इसको चौसब इसको थोड़ा सा उस्मान सा वेट कर लें, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है जो हमसे डिस्कस भी की और सारी इस चीज़ पे ही इज़ प्रॉपरली कन्विंस्ड कि हमें अपने फोरम जो हैं उनको अवेल करना चाहिए इन टाइम। भाई ये हमेशा बात होती है 3,24,000 समथिंग डॉलर की, तो एक इन्फ्लुएंसर के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो 10 साल से काम कर रहा हो, उसके अकाउंट्स में से इतनी अमाउंट निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये क्यों इस तरह की बातें होती हैं? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे अर्ज़ कर चुका हूँ, कोर्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, आर्गू किया था कि वो 3,26,400 डॉलर जो इन्होंने सीज़ किए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी ये तो एट द टाइम ऑफ ट्रायल उसको सेग्रीगेशन होगी उसकी कि क्या वो जो अमाउंट है वो किसी ऐप से ट्रांजैक्शन है या साथ की अपनी जो यूट्यूब और के ज़रिए प्रॉपर इनकम है। इसलिए ये एक अभी तक चीज़ें क्लैरिटी नहीं है और यही चीज़ इस केस को फर्दर प्रोब एंड इंक्वायरी का केस बनाते हैं और केस को फिट केस ऑफ बेल बनाते हैं। सर, आपने कहा है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल नहीं बना दिया गया है। कौन बना रहा है इसको, कौन देख रहा है, जहाँ से इशारे हो रहे हैं, आपके समझते अभी तक डकी भाई की ज़मानत ना होना, अप्रॉक्सीमेटली लिखा है 1.5 मंथ तो हो गया होगा तकरीबन, आपके समझते कहाँ पे लैक ऑफ आपकी आई है, मसला आया है जहाँ पे डकी भाई का केस थोड़ा सा ख़राब हुआ है? देखिए, गुजारिश ये है कि देखें मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में है, सब जुडिस है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो अदारा है, एजेंसी है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, अब मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में है और इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ से रिलीफ मिलता है और रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। का सबसे लंबा रिमांड दिया गया है, ठीक है, आप इसके बारे में क्या? रिमांड के हवाले से डिटेल डिस्कशंस हो चुकी हैं बड़ी सारी और उस बारे में सारे दोस्त आप लोग भी मीडिया रिपोर्टर हैं, आपके इल्म में हैं, जो आर्गूमेंट्स होते थे उसके बावजूद रिमांड होता था, लेकिन मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए। आपके समझते हैं कि डकी भाई को पकड़कर मुख्तलिफ यूट्यूबर या टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर को इतना घेरा तंग नहीं हो रहा जितना डकी भाई? क्या डकी भाई को पकड़ने की वजह से उनको इस तरह की इबरत का निशाना बनाया जा रहा है बकौल NCCI की तरफ से कि किसी और यूट्यूबर को भी इबरत का निशाना बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग्स हैं तो मेरा कमेंट उन पर बनता नहीं है, वो मैटर जी प्लीज़, क्योंकि ना अब ये बात कर रहे हैं निशान इबरत की बाकी यूट्यूबर्स की, तो एक उनके डकी भाई के फ्रेंड भी हैं, बाबा OP आई थिंक नाम है उनका, असन नदीम मुगल, हाँ, वो भी NCCI ने वो गिरफ्तार किया, वो क्या कहानी है? नहीं, देखिए, मैं फिर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट की हद तक तो आपको इसमें कमेंट कर सकता हूँ, बाकी जो अदरवाइज़ को कोई बंदा अरेस्ट हुआ है या किसी का प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरीज़ हैं, तो वो एजेंसी के रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो मैं उसमें कमेंट कैसे कर सकता हूँ? लॉ को बड़े अच्छी तरह देखते हैं, इंटरपोल के थ्रू बंदे को लाया जा सकता है? देखिए, वो जिस वाले साहब बात ट्रीटी हमारे इंग्लैंड से है या UK के साथ ट्रीटी हमारी है, वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, लेकिन ये है कि मैं कर रहा हूँ जिस किसी अहबाब जो यूट्यूबर हैं उनके वाले साहब बात कर रहे हैं, ही इज़ नॉट माई क्लाइंट, मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। साथ के वाले से मैंने इन्फॉर्मेशन जो वकील ने उन्होंने कहा जो ले आएंगे तो मुझे भी दसना। नहीं, देखिए, वो मेरे वो कुलीग हैं, उन्होंने जो भी कमेंट किया अपने क्लाइंट के मुतल्लिका, ही नोज वेरी वेल, वो बहुत बेहतर इस बारे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी डकी भाई को हम बाइट देखेंगे, इंशाल्लाह सेशन से ही, होपफुली इंशाल्लाह यही से इंशाल्लाह बड़ी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से हमारी मैरिट पे बेल होगी। थैंक यू। 2 से 3 मिनट